नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एनटीपीसी का चैप्टर केमिस्ट्री इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन कितना है 29 है। और इसी सीरीज में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है जो क्वेश्चन नंबर 63 है। दोनों इसी सेट में चलेगा और आप लोग कमेंट में स्कोर बतलाइएगा कितना आया है। ये एनटीपीसी के लिए सीरीज चालू है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कंपोनेंट्स। कौन सी संयोजन प्रतिक्रिया वायुमंडलीय प्रदूषण घटकों के बेअसर होने की प्रदर्शित करती है? तो कौन सा? तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेट्स जुडिशियस एनर्जी यूज एट होम। यानी घर में जो जुडिशियस एनर्जी है वो यूज होता है उसके बारे में प्रैक्टिस है। तो कौन सा अभ्यास घर के विवेकपूर्ण ऊर्जा उपयोग को प्रदर्शित करता है? क्या होगा आंसर इसका? यूजिंग बल्ब्स ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं है? कौन सा है? फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल मोस्ट इफेक्टिवली एक्सेलरेट द कोरिजन ऑफ आयरन। तो कौन सा मोस्ट इफेक्टली है जो कोरिजन ऑफ आयरन में प्रभाव डालता है? क्या होगा इसका ऑप्शन? आयरन सरफेस एक्सपोज्ड होगा द मोस्ट एयर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड साल्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इग्नोर्स रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। एक व्यक्ति नियमित वाहन रख रखाव की अपेक्षा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा होने की सबसे अधिक संभावना है? तो कौन सी होने की अधिक संभावना है? पुअर इंजन परफॉर्मेंस है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिजन काउजेज डैमेज टू द मेटल बॉडी स्पेशली। जंग धातु के शरीर को नुकसान पहुंचाती है विशेष रूप से, तो किस में पहुंचाती है? इन मोस्ट एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेक इथेनॉल ए बेटर अल्टरनेटिव फ्यूल्स कंपेयर टू पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में बेहतर वैकल्पिक ईंधन बनाता है? तो कौन बनाता है इसमें से? इथेनॉल बर्न्स विथ ए क्लीन स्मोक फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन इज करेक्ट। कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है जो जमीन के अंदर रहता है, उसके बाद ही कोल और पेट्रोलियम के रूप में मिलता है। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है? पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी पेट्रोल को बचा के रखना है, कंजर्व करके, क्योंकि खत्म होने के बाद फिर ये नहीं मिलेगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट सही से पढ़ना है और ऑप्शन सही बतलाना है। स्टेटमेंट ए क्या है?
कोयल एंड पेट्रोलियम वेयर परफॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोगैस। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। कोल और पेट्रोलियम क्या है, डिग्रेडेशन हो रहा है बायोगैस में, कम हो रहा है धीरे धीरे। बी स्टेटमेंट क्या है, दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। हाँ, ये क्या है, कोल और पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है। और दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods is not effective to prevent the corrosion of metals? धातु के सड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? इनमें से कौन सी विधि है जो प्रभावी नहीं है कोरिजन में? तो क्या होगा, एक्सपोजर टू मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecules is split apart by higher energy ultraviolet for formation of ozone? तो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो स्प्लिट फैलाता है हायर एनर्जी किसमें, अल्ट्रावायलेट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में? क्या होगा इसका आंसर, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन में क्या है, फैलाया जाता है। कोरोजन ऑफ मेटल्स इज अ प्रोसेस इन विच, धातुएं के क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, मेटल्स आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स, सल्फाइड और कार्बोनेट बाय द रिएक्शन विथ एनवायरमेंटल एजेंट्स। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम? क्यों कोयला और पेट्रोलियम को संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों है? तो ये इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका था, इसमें अलग। तो दे आर क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, corrosion ऑफ आयरन इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग एंड इट्स रिक्वायर्स। लोहे के क्षरण को आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है और इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, वाटर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी पानी चाहिए, और धूलगर्दा और एयर चाहिए ऑक्सीजन उसमें, तो इससे क्या लगेगा, कोरिजन लगेगा। प्लास्टिक वेस्ट हैज increased a lot in a city over the last 10 years. Which habits of people is most likely causing this? पिछले 10 वर्षों में एक शहर में प्लास्टिक कचरा बहुत बढ़ गया है। लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे अधिक कारण बनती है? अधिक कारण कौन बनती है? The people are using more disposable items instead of long lasting ones. लंबे समय के लिए क्या करता है, डिस्पोजल यूज करता है आदमी लोग। Imagine a country continues to use CFC, यानी CFC chlorofluorocarbon, despite the global agreement. What could be the consequence for that country and the world? कल्पना कीजिए कि एक देश वैश्विक समझौते के बावजूद CFC का उपयोग करना जारी रखता है, उस देश और दुनिया के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या परिणाम होंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन्वायरमेंटल हार्म एंड ग्लोबल क्रिटिज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explains the origin of coal and petroleum? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो कौन करता है सबसे अच्छा व्याख्या? The fossilization of plants and animals under high temperature and pressure over millions of years. और उसके अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये कोयला और पेट्रोलियम के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स टू
ओजोन लेयर डिप्लीशन। यानी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या कॉन्ट्रीब्यूट्स है? क्या होगा इसका आंसर? यूजिंग CFC बेस्ड रेफ्रिजरेंट एंड स्प्रे कैंस। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is mainly responsible for the greenhouse effects and is released when fossil fuels are burned? कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और जीवाश्म ईंधन जलाए जाने पर निकलती है? तो कौन सा निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है? तो प्लास्टिक बैग है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच दी फॉलोइंग बतलाना है पीएच स्केल का। किसका? पीएच चेंज होता है उसका इफेक्ट क्या होगा? तो पीएच फ्रॉम 7 to 4, 7 से 4 जाएगा तो कौन सा होगा? यानी इंक्रीज एसिडिटी होगा। 7 से 4 तो क्या होगा? इंक्रीज एसिडिटी। पीएच फ्रॉम 7 to 10, 7 से 10 जाएगा तो क्या होगा? बेसिसिटी होगा, इंक्रीज करेगा। पीएच 7 होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच ग्रेटर 5.6 इन रेन तो क्या होगा? एसिडिक रेन होगा फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following materials remains unchanged over long periods of time? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है? कौन से लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है? इसमें से यह है प्लास्टिक बैग। लंबे समय तक धरती में भी रहता है, जैसे फेंक दीजिएगा वैसे प्लास्टिक बैग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू सिग्निफिकेंट डैमेज टू द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? कौन सा सिग्निफिकेंस है जो ओजोन लेयर में एटमॉस्फेरिक को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो कौन करेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ 1 ड्रॉप ऑफ एसिड रेन वाटर इज पुट ऑन ब्लू लिटमस पेपर? यानी एक ड्रॉप ले लीजिए एसिड रेन वाटर, किस पे? ब्लू लिटमस पेपर पर डालिए तो क्या होगा? तो ब्लू लिटमस पेपर में क्या होता है? एसिडिक पे, तो ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है। ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनर्ट and simplify persist in the environment for a long time and harm various members of the ecosystem? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निष्क्रिय है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है और नुकसान पहुंचाता है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्य हैं? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा? डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन का इसेंशियल कंडीशन कौन है? क्या होगा इसका आंसर? एयर एंड वाटर बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर इसेंशियल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन? किसके प्रेजेंस में होता है ये? ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन आयरन गेट ऑफ योर बिल्डिंग रस्ट्स आवर टाइम ड्यू टू, किसके कारण रस्ट लगता है हमारे मेन गेट के बिल्डिंग का? ये मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था और आज फिर इसी वीडियो में केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है। तो पहले वाले टॉपिक में कितना स्कोर आया है आप लोग कमेंट में बतलाइए, और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्त लोग को बतलाइए। इस पे एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है जो आप लोग के लिए लाभदायक है। यानी एग्जाम कब है एनटीपीसी का? 16 मार्च से 26 मार्च तक है। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बतलाइए कैसा सीरीज लग रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट करेक्ट? सोडियम हाइड्रोजन करेक्ट नहीं है, इसमें से क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियल बाय रिएक्टिंग सोडियम क्लोराइड, अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछा? नॉट पूछा। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जब कार्बन बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, विच मेक्स इट्स यूजफुल इन बेकिंग, यानी बेकिंग करने में यूजफुल है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या सही है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटासिड बिकॉज इट्स न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टोमस एसिड, नहीं स्टोमस एसिड नहीं है, यही नॉट पूछा, नॉट करेक्ट, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन होगा? सी होगा, ओनली सी। कौन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी स्टेटमेंट सही देखना है। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा स्ट्रांगली, क्या बेकिंग सोडा होगा? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड इन गिलास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, हाँ गिलास और सोप पेपर इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा हीट किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट इज बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इज करेक्ट? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को करेक्ट बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? इन एसिडिक सॉल्यूशन ओनियन एक्सट्रैक्ट रिटेन्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में चेंज होता है, कन्वर्जन होता है। किस इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो बर्निंग ऑफ वुड है, यानी लकड़ी को जलाने पर क्या होगा? केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा? तो करेक्ट यूज बतलाना है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इन डेली लाइफ में। क्या होगा इसका आंसर? इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू प्रोड्यूस फोम, यानी फोम के रूप में यूज भी होता है किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ए डेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के यूज पे कोल तार फॉर मेटेलिंग द रोड्स, यानी कोल तार कहाँ देखते हैं ना, पिच बनता है रोड वोड का गाँव घर में या एनएच बनता है तो कोल तार का यूज किया जाता है। क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? बिटुमेन होता है। क्या होता है? बिटुमेन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इन इथेनॉल बर्न्स कंप्लीटली इन एयर? जब इथेनॉल हवा में पूरी तरह से जलता है तो मुख्य उत्पादक बनते हैं। तो क्या बनता है?
क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when dilute hydrochloric acids react with sodium hydrogen carbonate, which of the following observation is correct? जब हाइड्रोलिक HCl को रिएक्ट कराना है किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो सही ऑब्जर्वेशन बतलाना है। तो क्या होगा? रैपिड इवोल्यूशन ऑफ ए कलरलेस गैस। क्या होगा? कलरलेस गैस होगा, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कैसा होगा? मिल्की कलर का होगा लाइम वाटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? olfactory indicators are used to check acidic और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। क्लोव वाइल इज एन olfactory इंडिकेटर। क्लोव वाइल olfactory इंडिकेटर नहीं है। क्लोव वाइल इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ एनी कंपाउंड। हाँ, ये है कि प्योरिटी ऑफ कंपाउंड को चेक करने के लिए क्लोव वाइल का यूज किया जाता है। क्या होगा? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, ये गलत है। ये दोनों क्या है? सही है। क्या होगा इसका आंसर? ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ चिप्स फ्लश चिप्स बैग विथ नाइट्रोजन बिफोर पैकेजिंग? चिप्स के निर्माता पैकिंग से पहले नाइट्रोजन के साथ चिप्स बैग क्यों प्लस करते हैं? तो क्यों प्लस करते हैं? तो नाइट्रोजन क्या है? प्रिवेंट्स रेन एसिडिटी रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that is true regarding the following two statements labeled assertion A and reason R। तो सही ऑप्शन बतलाना है ट्रू। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन appears cloudy, सॉफ्ट सॉल्यूशन क्या appears cloudy होगा। हाँ, सही है ये स्टेटमेंट। सॉफ्ट मिसाइल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट्स, ये भी स्टेट रीजन क्या सही है। आंसर क्या होगा? बोथ ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर क्या है? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स बर्न विथ ए ब्लू? कार्बन कंपाउंड बर्न होगा तो क्या है? ब्लू देगा। नन सूटी फ्लेम अंडर नॉर्मल कंडीशन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक समान परिस्थितियों में नीली गैर कालिक वाली लो के साथ जलता है? तो कौन है जो लो के साथ जलता है? वो है इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथेनॉल इज करेक्ट? इसमें इथेनॉल का करेक्ट स्टेटमेंट बतलाना है। क्या होगा? इथेनॉल इज लिक्विड with pleasant smell and is miscible with water। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है। लिथमस पेपर का क्या होगा? लिथमस पेपर टू डिटेक्ट एसिडिक और बेसिक नेचर में होगा। वाच गिलास क्या होगा? टू प्लेस ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन होगा। टेस्ट ट्यूब क्या होगा? टेस्ट ट्यूब में टू होल्ड एंड मिक्स सॉल्यूशन, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इंडिकेटर सॉल्यूशन क्या होगा? सो कलर चेंज टू आइडेंटिटी एसिडिक एंड बेस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन olfactory इंडिकेटर? इसमें से olfactory इंडिकेटर का या कौन नहीं है? टर्मिक नहीं है। कौन नहीं है? टर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए येलो लुमिनियस फ्लेम इज यूजुअली एन इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एक पीली चमकदार लो आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका संकेत है?
तो किसका संकेत है? येलो लुमिनियस फ्लेम। यह इनकम्प्लीट कंबशन विथ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई क्लोव ऑयल इज यूज्ड एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर? लौंग के तेल का प्रयोग घ्राण संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? इट गिव्स डिफरेंट स्मेल। इसका स्मेल कैसा रहता है? डिफरेंट रहेगा। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम में क्या है? अलग अलग स्मेल रहता है, इसी कारण इसको यूज किया जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इन एसिडिक बेस रिएक्शन? एसिडिक बेस रिएक्शन अभिक्रियाओं में घर्षण संकेत के रूप में कार्य करता है। तो किसके रूप में? ओनियन के रूप में। ओनियन एक्सट्रैक्ट चेंजेस स्मेल इन बेसेस। बेस के रूप में ओनियन क्या होगा? उसका स्मेल क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए क्या है? सुगर कैन जूस कैन बी फर्मेंटेटेड टू गिव अल्कोहल इथेनॉल। सही है ये स्टेटमेंट। अल्कोहल इज एडेड टू पेट्रोल बिकॉज इट इज क्लीनियर फ्यूल। हाँ, बहुत जगह पेट्रोल के रूप में अल्कोहल को भी यूज किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ सोप इज। एक विशिष्ट विशेषता जो साबुन से जुड़ी नहीं है, वह है, वो क्या है? तो वर्क्स परफेक्टली विथ हार्ड वाटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडिकेटर्स? क्या होगा इसका आंसर? टर्मिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड फॉर एसिड बेस्ड टिट्रेशन, यानी स्टेटमेंट ये सही है। यह है एसिडिक टिट्रेशन होता है बेस में। फेनोफेटेलियन इज ए कलरलेस इन बेसिक मीडियम एंड गिव्स पिंक कलर। नहीं, पिंक कलर नहीं देता है एसिडिक मीडियम में, ये गलत है। क्लोव ऑयल इज कैटेगराइज्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन में, यह है कैटेगराइज्ड ओल्फैक्टरी में क्लोव यूज होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बर्न विदाउट ए फ्लेम? बिना फ्लेम का कौन सा सब्सटेंस है जो बर्न होगा? कौन सा है? चारकोल है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर? इसमें से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। कौन नहीं है? लिटमस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन? इसमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए, वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनोडाइजिंग एल्युमिनियम? एल्युमिनियम एनोडाइजिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू इनहेंस इट्स कोरोजन रेसिस्टेंस एंड अपीयरेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर डज फेनोल्फेटेलियन टर्न टू इन ए बेसिक सॉल्यूशन? तो फेनोल्फेटेलियन टर्न बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? क्या होगा? पिंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का कॉमन यूज क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस स्टोमक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। क्या है इसका सूत्र? NaHCO3, कार्बन CO3 होता है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये सोडियम हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व्ड व्हेन dilute hydrochloric acid reacts with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कौन सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के साथ। क्या होगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैस इज टाइपिकली रिलीज्ड व्हेन इथेनिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट। कौन सा गैस है जो रिलीज करेगा इथेनिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन करना है। बेकिंग सोडा इज ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक साल्ट। क्या होगा इसका आंसर? बेकिंग सोडा इज मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। सही है स्टेटमेंट। इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड एंड रिलीव स्टोमक एसिडिटी। ये भी स्टेटमेंट सही है। वो एसिड को क्या कर न्यूट्रलाइज करेगा, स्टोमक एसिड को रिलीव करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या होगा आंसर? बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the highest dense acidity? हाईएस्ट एसिडिटी किसका होता है? लेमन जूस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मिसेल्स इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन की सफाई क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? टू ट्रैप एंड रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। यानी जो कपड़े पे ना ऑयल रहता है, गंदगी रहता है, डर्ट, उसको क्या करें? रिमूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू? मिसेल्स इन क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल। कौन सा अल्कोहल, किस अल्कोहल है जिसका उपयोग आमतौर पर फ्यूल के रूप में कार्य करता है? कौन है? इथेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए galvanized iron article remain protected from rusting even if zinc coating is scratched। जस्ती लोहे की वस्तु जंग लगने से क्यों सुरक्षित रहती है भले ही जिंक कोटिंग खरोच है? क्या होगा इसका आंसर? जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है किसके तुलना में? आयरन की तुलना में। वो अंदर आयरन क्या होगा? अंदर गोज होगा, धीरे धीरे वो ऑक्सीडेशन के परफेक्शन में आएगा, प्रोटेक्टिंग द आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड अंडरगोज परफेरेंशियल ऑक्सीडेशन प्रोटेक्टिंग ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द indigestion the stomach produces too much acid that may be neutralized by which of the following। अपच के दौरान पेट बहुत अधिक एसिडिटी का उत्पादन करता है जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेअसर किया जा सकता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैड टेस्ट और स्मेल फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड इज काउज ड्यू टू। बचे हुए भोजन से खराब स्वाद या गंध के कारण होता है। क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन होगा फैट्स ऑयल में, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा रिलीजेस विच गैस ऑन हीटिंग। तो बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हम लोग अभी बतलाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी पीएच बतलाना है एवरीडे लाइफ में। क्या होगा? आवर स्टोमक
सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टोमक है तो क्या लेगा वो HCl लेता है। तो मेंटेन ए पीएच अराउंड 2, पीएच अराउंड 2 तक वो क्या करेगा एडिंग डाइजेशन को करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या है, कीपिंग वाइली फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। एयर टाइट कंटेनर स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी स्टेटमेंट क्या सही है, वो धीरे धीरे क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा फैट्स और ऑयल। तो क्या बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी रीजन सही है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड कलर चेंज में। आप लोग कमेंट में स्कोर बतलाते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेट मिलेगा आप लोग से कि वीडियो का मेहनत का फल मिल रहा है। क्या हो गया इसका आंसर, रेड लिटमस, क्या होगा रेड लिटमस, ब्लू से ब्लू बेस होगा, ब्लू इन टर्न्स ब्लू होगा, ब्लू लिटमस रेड होगा इन एसिड में। फेनॉल फैटेलिन क्या होगा ये कलरलेस होगा, एसिड होगा कलरलेस एसिड में होगा, बेस में क्या होगा पिंक होगा। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा रेड इन एसिड, एसिड में क्या होगा रेड होगा, येलो होगा बेस में। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली known as acetic acid and has, एथेनोइक एसिड को आमतौर पर एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है और इनमें से क्या है ए शार्प सावर स्मेल एंड टेस्ट, इस सब को जाना जाता है, सावर स्मेल होगा टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेन एसिडिटी, रेन एसिडिटी क्या है जो फूड के पैकिंग होता है ना टेस्ट में, द प्रोसेस वेयर फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड आर ऑक्सीडाइज लीडिंग टू चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट, वो क्या करेगा स्मेल को और टेस्ट को चेंज करेगा ऑक्सीडाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लशिंग ऑफ विच गैस इज यूजुअली प्रिफर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेन एसिडिटी ऑफ द पैकेज्ड फूड आइटम, पैक किए गए खाद्य पदार्थों की बासीपन को रोकने के लिए आमतौर पर किस गैस को फ्लश करना पसंद किया जाता है, किस गैस को नाइट्रोजन को किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है NaHCO3 है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी वॉशिंग सोडा को ऐड करो पानी में जब कपड़ा धोते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बिसाइड्स लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के अलावा समाधान की प्रकृति की परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है टर्मिक एंड रेड कैबेज जूस का, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन चिप पैकेट्स, नाइट्रोजन गैस का क्या रोल है चिप पैकेट में, वो क्या करेगा ऑक्सीडाइजेशन करेगा, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज क्या है
तो किसमें वॉशिंग सोडा का यूज? यह है रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट्स कैन वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डिटर्जेंट का कार्य क्या है? तो क्या है? वो करेगा बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर और सॉफ्ट पानी में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे डेवलप ए स्मेल एंड टेस्ट दैट इज? जब वसा और तेल ऑक्सीकरण होते हैं तो उनमें से एक गंध और स्वाद विकसित होता है, जो है क्या है? रेन एसिड। क्या है? रेन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज ए 5 से 8% सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिरका जो है, विनेगर को सिरका बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसका 5 से 8% घोल है? तो किसका घोल है? यह है एसिटिक एसिड इन वाटर का घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर विल, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा? तो बोथ रिमेन अनचेंज्ड। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा? दोनों चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स involves coating steel and iron with a layer of zinc to prevent rusting? निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से रोकने के लिए स्टील और लोहे को जस्ता की परत से लेप करना शामिल है? यानी जस्ता है जो उसको ना रस्टिंग के लिए क्या कहता है, उस पर कोटिंग कर देते हैं स्टील से। क्या होगा इसका आंसर? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसी को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। लेबल्ड असर्शन एंड रीजन बतलाना है। असर्शन एक क्या है? आयरन गेट्स कोटेड विथ रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। क्या है? तो ये ऑप्शन सही है। ये कि आयरन क्या होगा? कोटेड होता है, कैसा हो जाता है वो? रेडिश ब्राउन हो जाता है, जंक जो लगता है। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, किसके एक्सपोज पे? धूल गर्दा और उस पे ऑक्सीजन मिला और पानी थोड़ा मिल गया तो उस पर क्या होगा? रस्ट लगने लगता है। रीजन क्या है? रस्ट फॉर्मेट ड्यू टू रिएक्शन ऑफ आयरन विथ मॉइस्ट एंड ऑक्सीजन। यानी आयरन में रिएक्शन कैसे होगा रस्ट का? तो मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के कारण होगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतलाया, रीजन बतलाया किसका? ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोरिजन? इसमें से रिप्रेजेंट कौन करता है कोरिजन को? द रस्टिंग ऑफ आयरन है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द कोरिजन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड एज? संक्षारण सबसे अधिक किसके रूप में देखा जाता है? तो ये रस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट रेन एसिडिटी इन पैक्ड टू फूड आइटम्स? तो पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में बासीपन को रोकने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है फूड आइटम्स में? तो फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस बिफोर सीलिंग, यानी सील करने से पहले कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस। यानी कैसा रहता है वो? फ्लशिंग रहता है। इसके कारण को बासीपन नहीं होता है, ताजा रहता है, आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज रस्ट फॉर्म ऑन आयरन? लोहे पर जंग कब बनती है? कब बनेगी? जब वो वाटर और ऑक्सीजन क्या होगा? कांटेक्ट होगा तब बनेगा। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो रस्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड
that form solution when dissolved in water। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है जो पानी में घुलने पर विलयन बनाता है? कौन है जो विलयन बनाता है? तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods is commonly used to prevent the corrosion of oil? लोहे के क्षरण को रोकने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? वो क्या किया जाता है? उस पर कोटिंग कर देते हैं मेटल्स विथ पेंट और ऑयल, यानी ये पेंट कर दीजिए या ऑयल कोट हो जाएगा मेटल पे, तो उस पर क्या होगा? आयरन पे कोरिजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या है? ये कौन सा प्रोसेस होगा? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following instrument is used to determine the purity of a milk sample? मिल्क सैंपल का बतलाना है, शुद्धता के निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसको उपयोग किया जाता है? मिल्क को। लैक्टोमीटर। आज का क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कितना स्कोर आया है। और ये प्रयास अच्छा लगे इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।